3 साल पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बचने के लिए मैं एक साथ 4 लड़कियों को डेट करते हुए पकड़ा गया था। डर के मारे मैं भागकर एक टेंपल में चला गया और वहाँ 3 साल तक रहा। इन 3 सालों में मुझे इनलाइटमेंट मिल गई और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब दोबारा किसी भी लड़की के जाल में नहीं फंसूंगा। 3 साल बाद मैं यून सिटी वापस आया। मेरा प्लान था कि मेहनत से काम करूंगा और लड़कियों से दूर रहूंगा, लेकिन मैं जहाँ भी जाता किसी न किसी एक्स से टकरा जाता। रूम रेंट करने गया, लैंड लेडी मेरी एक्स निकली। जॉब ढूंढने गया, मेरी बॉस मेरी एक्स निकली। टीवी ड्रामा देखा, उसकी फीमेल लीड भी मेरी एक्स निकली। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स फिर से पुराना रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहती थी। एक एक करके वो रात को चुपके से मेरे बेड तक आने लगी। अचानक स्टेशन अराइवल अनाउंसमेंट से मेरी नींद टूट गई। पैसेंजर्स उतरने की तैयारी करें। मैंने रिलीफ की सांस ली। थैंक गॉड, ये सिर्फ एक नाइटमेयर था। कुछ लड़कियां मेरी तरफ देखकर बातें कर रही थी। जल्दी देखो, वो लड़का कितना हैंडसम है। अगर पहले वाला मैं होता तो ये सुनकर खुश हो जाता, लेकिन अब मेरा दिल तेज धड़क रहा था और पैर कांप रहे थे। प्लान के मुताबिक मैं नाम दुआंग रूम रेंट करने गया। एजेंट ली वे चेंग बड़े एंथुजियाज्म के साथ मुझे एक बिल्कुल नए लग्जरी अपार्टमेंट में ले गया। 70 स्क्वायर मीटर का फ्लैट, 2 बेडरूम्स, एक लिविंग रूम और हाई एंड फर्नीचर, और रेंट सिर्फ 1000 RMB था। मिस्टर ली, क्या ये जगह सच में सिर्फ 1000 RMB की है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिक्र मत करो, मैं स्कैमर नहीं हूँ, ली वे हंसते हुए बोला। ओरिजिनल इंटरनेशनल हाई स्कूल प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, इसीलिए स्कूल के पास वाले घर बिक नहीं रहे। लैंडलॉर्ड बस अपना पैसा रिकवर करना चाहती है, इसलिए इतना सस्ता रेंट है। मेरे दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे लगा मेरी किस्मत फाइनली बदल गई है, तो मैंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। ली वे चेंग ने मुझे बोला कि थोड़ी देर वेट करो, वो लैंडलॉर्ड को हैंडओवर के लिए ऊबर ले आ रही है। कुछ ही देर बाद बाहर से उसकी आवाज आई। उसके साथ एक औरत की शांत लेकिन बहुत फेमिलियर आवाज भी सुनाई दी। गुड जॉब, तुमने ऑलरेडी 4 यूनिट्स रेंट पर दे दिए। जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी, मेरा पूरा बदन कांप गया। मैं झट से मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। मेरी नजर उस औरत की हाई हील्स पर जाकर रुक गई। उसकी सफेद एंकल्स पर एक हार्ट शेप बर्थ मार्क था। डैम इट, मैंने धीरे से गाली दी और अपनी जिंदगी की सबसे तेज स्पीड में भागकर बाथरूम में छुप गया। लिविंग रूम से उस औरत की आवाज आई, वो कहाँ है? मैंने जल्दी से गला दबाकर आवाज बदलते हुए बोला, मुझे स्टमक एक हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे रहेगा अगर लैंडलॉर्ड अपना वी चैट लीव कर दे, मैं बाद में ऐड कर लूंगा। बाहर से उस औरत ने सडनली सस्पिशियस टोन में पूछा, मिस्टर जैंग, आपकी आवाज थोड़ी अजीब लग रही है, क्या एसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और आपको कोल्ड हो गया? फिर उसने पूछा, वैसे उसका फुल नेम क्या है? ली वे ने कैजुअली जवाब दिया, चोई यांग। मैंने सुना है अभी रिसेंटली यून सिटी वापस आए हैं। एक सेकंड के लिए बाहर कंप्लीट साइलेंस छा गया। फिर अचानक जोर की हंसी की आवाज गूंजी, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फुटस्टेप्स धीरे धीरे बाथरूम की तरफ आने लगे और 2 बार नॉक हुआ। जियाओ यांग, एक्टिंग बंद करो, बाहर निकलो। मैंने गहरी सांस ली और मजबूरी में बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। लॉन्ग टाइम नो सी जियाओ यांग, मैंने ऑकवर्ड स्माइल फोर्स करते हुए कहा। मेरे सामने खड़ी थी शूजिया, यून सिटी यूनिवर्सिटी की सबसे फेमस ब्यूटी और मेरी उन 4 एक्स गर्लफ्रेंड्स में से एक जो मुझे मार देना चाहती थी। मुझे अब भी फ्रेशमैन ओरिएंटेशन का पहला दिन याद था। वो लैम्बोर्गिनी चलाकर कैंपस में इंटर हुई थी। शॉर्ट ब्लैक ड्रेस, लंबे खूबसूरत लेग्स और एक नेचुरल एरोगेंट ओरा। उस मोमेंट पर पूरा कैंपस उसकी तरफ देखने लगा था और मैं जो लव फील्ड का वेटरन प्लेयर था, उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे उसे पटाना ही है। और सरप्राइजिंगली सब कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा स्मूथ हुआ। ये रिच यंग लेडी जो बचपन से बहुत स्ट्रिक्ट अनब्रिंगिंग में पली बड़ी थी, मेरी चार्म के सामने एक ही महीने के अंदर ही हार गई। वो मेरी सेकंड गर्लफ्रेंड बन गई। उस वक्त वो मुझे इतना ज्यादा प्यार करती थी कि ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। वो फ्यूचर तक प्लान करने लगी, मैं बॉस बनूंगा और वो घर की मैडम। लेकिन जितना गहरा प्यार होता है उतनी ही डेंजरस नफरत भी होती है। जब मेरे एक साथ 4 लड़कियों को डेट करने का सच सामने आया, तो मेरे सिर पर मिलियंस RBM का बाउंटी रखने वाली पहली इंसान वही थी। अगर मेरी 4 एक्सेस में से किसी एक से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है, तो वो डेफिनेटली यही शूजिया है। इस वक्त पूरा रेंटेड हाउस मौत जैसा साइलेंट था। लीवे को समझ आ गया कि एटमॉस्फेयर बहुत वियर्ड हो गया है, तो वो चुपचाप पीछे हट गया। मिस्टर ली, मुझे लगता है ये हाउस मेरे लिए सूटेबल नहीं है। डिपॉजिट भी वापस नहीं चाहिए, क्या मैं रेंट कैंसिल कर सकता हूँ? हाँ, फिर से भागना चाहते हो? शूजिया ने ठंडी आवाज में कहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, इतनी आसानी से नहीं जा सकते। अगर भागने की कोशिश की तो सीधा कोर्ट ले जाऊंगी। यून सिटी लौटते ही उसने मुझे लॉ सूट की धमकी दे दी और अभी मेरे पास स्टेबल जॉब भी नहीं थी, इसलिए मैं कोई ट्रबल अफोर्ड नहीं कर सकता था। एक समझदार आदमी सिचुएशन समझकर झुक जाता है। मैं तुरंत एक्सप्रेशन बदलकर फ्लैटरिंग स्माइल देने लगा। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, इतना अच्छा हाउस हो तो कौन मना करे।
करेगा। शूजिया, अब ये मत कहना कि तुमने सीरियसली ले लिया। शूजिया, उसने आईब्रो रेस की। अभी कुछ देर पहले तो मुझे मिस शू बुला रहे थे, कितना डिस्टेंट लग रहा था। वैसे हमारा रिलेशनशिप है क्या? ओ, तो तुम ही बता दो हमारा रिलेशनशिप क्या है। मैं डर के मारे धीरे से बोलने लगा, बेब। जैसे ही मैंने वो दो शब्द उगले, उसके दोनों गाल लाल हो गए। वो ऑकवर्डली खिड़की की तरफ देखने लगी। बेब, माय फुट, क्या हम इतने क्लोज हैं? साइड में खड़ा लीवे पूरी तरह से स्टंड रह गया। उसने सिचुएशन समझकर जल्दी से एक्सक्यूज बनाया और निकल गया। अब रूम में सिर्फ हम दोनों बचे थे। एटमॉस्फेयर फिर से ऑकवर्ड साइलेंस में जम गया। मुझे सच में डर था कि अगला सेकंड वो कहीं नाइफ ही ना निकाल दे। मैं तुरंत टॉपिक चेंज करने लगा। रेंट पे करने और वीचैट से 5000 RMB ट्रांसफर करने के बाद भी उसके जाने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। उल्टा वो और मेरे करीब आ गई। उसके बॉडी परफ्यूम की सडक्टिव स्मेल सीधा मेरे नाक तक आ रही थी। क्या तुम मुझे इतनी बुरी तरह से भगाना चाहते हो? टेंपल में 3 साल तक जो विल पावर कल्टीवेट की थी वो ऑलमोस्ट टूटने वाली थी। अपनी सेफ्टी के लिए मैंने ऑनेस्टली कॉन्फेस करने का डिसाइड किया। शूजिया, मैं पूरे 3 साल तक टेंपल में था। मैंने सच में अपनी लाइफ बदल ली है। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। यू मीन तुम सच में बदल गए हो? प्लीज अब मेरे लिए और ट्रबल मत क्रिएट करो। शूजिया एक सेकंड के लिए स्टंड रह गई। उसकी आंखों में डिसबिलीफ और पैनिक दोनों दिख रहे थे। तुम्हें सच में लगता है कि तुम गलत थे? रियली? मैं डेफिनेटली अपना बेस्ट दूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से फॉरगिव नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो शायद रिकंसिडर करूं। उसे लगा मैं रिलेशनशिप वापस मांग रहा हूं और मुझे लगा वो मेरे ऊपर रखा बाउंटी विड्रॉ करने का सोच रही है। दोनों कम्प्लीटली अलग फ्रीक्वेंसी पर थे, लेकिन फिर भी किसी अजीब तरीके से हम एक वियर्ड एग्रीमेंट तक पहुंच गए। शूजिया को फाइनली भेजना ऐसा लगा जैसे मैं किसी बड़े डिजास्टर से बच गया हूं। वो पिंक मर्सिडीज S720 AC चला रही थी, जिसकी वर्थ 3 मिलियन RMB से भी ज्यादा थी। प्योर शुगर मॉमी वाइब्स। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि आज के दिन में जिंदा बच गया। अगला दिन नेचुरली जॉब हंटिंग के नाम पर कंप्लीट डिजास्टर था। मार्केटिंग मेजर, ऊपर से 3 साल का स्टडी गैप। चाहे मैं दुनिया को बोलता रहूं कि हायर स्टडीज कर रहा था, रिक्रूटमेंट के लिए मैं बस एक यूजलेस सैक्रिफाइस लैम्प था। इंटरव्यूअर्स पहले मेरा हैंडसम फेस देखकर इम्प्रेस हो जाते, लेकिन मेरा रेज्यूमे पढ़ते ही उनका मूड इंस्टेंटली कोल्ड हो जाता। लगातार 4 बार रिजेक्ट होने के बाद मैं थका हारा अपनी लास्ट कंपनी में पहुंचा। उस वक्त कंपनी स्टूडियो के अंदर एक डिजास्टर चल रहा था। उंगली कट हो गई। उसने सीरियसली ऐसा एक्सक्यूज दिया? क्या वो मुझे 3 साल का बच्चा समझता है? चूवो को बोल दो मैक्सिंग मीडिया कभी भी उसके साथ दोबारा काम नहीं करेगी। वो अपने आप को समझता क्या है। उसी वक्त डायरेक्टर जैंग बहुत स्ट्रेस में थी और थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर निकली। और वही सेम मोमेंट पर मैं अपना मुरझाया हुआ रेज्यूमे हाथ में लिए उदास चेहरे के साथ इंटरव्यू रूम से बाहर निकल रहा था। हॉलवे में उसकी नजर बस 1 सेकंड के लिए मुझ पर पड़ी और उसका पूरा बदन फ्रीज हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ। ज़ियाओयांग, मैं मैक्सिंग मीडिया से कम्प्लीटली रिजेक्टेड बाहर निकला। मेरा मूड ऑलरेडी रॉक बॉटम पर था। बार बार रिजेक्ट हो रहा था। सेविंग्स भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। क्या मुझे सच में फूड डिलीवरी करनी पड़ेगी? जब मैं ऑलमोस्ट अपनी किस्मत मान चुका था, तभी वो HR वाली जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी भागते हुए मेरे पास आई। 1 सेकंड के लिए रुको, हमको आपकी क्वालिफिकेशंस काफी अच्छी लगी। क्या आप यहाँ काम करने में इंटरेस्टेड हैं? लाइफ के अप्स एंड डाउन्स बहुत जल्दी आ रहे थे। मुझे लगा मेरी सिंसियरिटी ने उन्हें इम्प्रेस कर दिया है। मैं एक्साइटेड होकर बोलने ही वाला था कि मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम संभाल सकता हूँ, तभी उन्होंने ऑकवर्डली मुझे इंटरप्ट किया। एक्चुअली जो पोजीशन हम आपको देना चाहते हैं वो मार्केटिंग नहीं है, मॉडल की है। मॉडलिंग? कॉलेज के टाइम भी लोग मुझे स्काउटिंग ऑफर कर देते थे, लेकिन तब मैं अपनी 4 गर्लफ्रेंड्स में से इतना बिजी था कि टाइम ही नहीं मिलता था। बस सैलरी 8000 RPM थी, ऊपर से कमीशंस और बोनसेस अलग। मैं 1 सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं किया। वैसे भी मार्केटिंग की सैलरी सिर्फ 6000 RPM थी। सर्वाइवल के लिए मॉडलिंग क्या, मैं तो ईंट भी उठा लेता। मैं जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बहुत प्रोफेशनल लुकिंग स्टूडियो में ले जाया गया। मुझे लगा न्यूबी ओरिएंटेशन होगी, लेकिन वहाँ के लोग मुझे ऐसे सराउंड करने लगे जैसे कोई रेयर ट्रेजर मिल गया हो। स्पेशली फोटोग्राफर जंगची, वो बार बार एक्साइटेड होकर बोल रहा था, परफेक्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और बस एक ही दिन में मुझे स्पॉटलाइट के नीचे धकेल दिया गया और मेरी ऑकवर्ड मॉडलिंग करियर स्टार्ट हो गई। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये सब अरेंज करने के पीछे डायरेक्टर जैंग थी। ऑफिस के बाहर
बाहर उसने ऑलरेडी HR स्टाफ को डांट लगाई थी जो मेरे रेज्यूमे को मजाक उड़ा रहे थे। अब वो डोर के क्रैक से मुझे पोज करते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस से वो अपना लिप बाइट कर रही थी, बिल्कुल एक वनरेबल वुमन की तरह। याओ यांग, तुम यून सिटी वापस आ गए और मुझे मिलने भी नहीं आए। क्लियरली मैक्सिंग मीडिया की डायरेक्टर जैंग मेरी दूसरी एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो भी उन लोगों में से थी जिनसे मुझे हर हाल में बचना था। फोटोशूट पूरे 5 घंटे चला। प्रोसेस ऑकवर्ड था लेकिन फाइनल फोटोज सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे आए। मैं अभी प्रॉपरली सांस भी नहीं ले पाया था कि असिस्टेंट ने आकर बोला, डायरेक्टर जैंग आपसे मिलना चाहती है, प्लीज मेरे साथ आइए। बेसिक ऑफिस एक्विटी फॉलो करते हुए मैं थका हुआ उसके ऑफिस में गया। काम में एडजस्ट हो पा रहे हो? एग्जीक्यूटिव चेयर पर एक औरत मेरी तरफ पीठ करके बैठी थी। उसकी आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। जी मैं अच्छे से अडेप्ट कर रहा हूँ मैम, सब आपकी मेहरबानी है। अच्छा फिर तुम यून सिटी कब वापस आए? मेरे चेहरे की स्माइल इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। उसे कैसे पता कि मैं वापस आया हूँ? तभी कुर्सी धीरे से घूमी और उस चेहरे को देखते ही मेरी ऑलमोस्ट जान निकल गई। जैंग युआ? मेरे दिमाग में मेमोरीज फ्लड की तरह लौट आई। वो बिताया हुआ वक्त, मूवी थिएटर्स, तब वो सिर्फ एक पुअर कॉलेज स्टूडेंट थी जब उसकी मुलाकात मुझसे हुई थी। वो मेरी 4 एक्स गर्लफ्रेंड्स में से एक थी और शायद वही थी जिसके लिए मेरे दिल में सबसे ज्यादा गिल्ट था। जब मेरा 4 टाइमिंग एक्सपोज हुआ था और सब लोग मुझे शिकार की तरह हंट कर रहे थे, तब सिर्फ वही एक इंसान थी जिसने मेरी बुरी हालत का फायदा नहीं उठाया। ये लो पैसे और जल्दी चले जाओ, दोबारा कभी वापस मत आना। 3 साल बाद वो मासूम और गरीब कॉलेज गर्ल अब एक डिसाइसिव CEO बन चुकी थी। तुम अभी भी मुझे पहचानते हो? मुझे लगा तुम जैसे बड़े प्लेयर मुझे कब का भूल चुके होंगे। उसने हल्का सा स्माइल दिया। मैं शर्म और रिग्रेट से सर झुकाकर खड़ा था। मैंने उससे टेम्पल में गुजरते इन 3 सालों के बारे में सब बता दिया। कैसे मैं वेजिटेरियन बन गया था, रोज प्रेयर करता था, सब कुछ। वो चुपचाप सुनती रही। तुम्हें सेफ और ठीक देखकर मुझे रिलीफ मिला। इतना कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे सिर को सॉफ्टली स्ट्रोक किया, बिल्कुल पहले की तरह। वो मुझसे 2 साल बड़ी थी और हमेशा एक केयरिंग ओल्डर सिस्टर की तरह बिहेव करती थी। उसकी वो जेंटलनेस देखकर मेरा दिल और ज्यादा हैवी हो गया। सच कहूँ तो उसकी काइंडनेस मुझे शूजिया के किचन नाइफ से भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। उसने वॉच देखी, लगभग 12 बजने वाले थे। सबवे सर्विसेज ऑलरेडी बंद हो चुकी थी, ट्रेन्स बंद हो गई हैं। मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। मैं निकलने ही वाला था कि जैंग युई अचानक उठ खड़ी हुई। उसने कार कीज उठाई और एक ऐसी टोन में बोली जिसमें रिफ्यूजल की कोई जगह नहीं थी। मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूंगी। मेरा दिल इंस्टेंटली डूब गया। अगर उसने मुझे ड्रॉप किया और रास्ते में शूजिया से टकरा गया तो वही असली हेल की बिगिनिंग होती। मैं रिफ्यूज करने लगा लेकिन जैंग युई ने एक शब्द भी नहीं बोला, सीधा मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कार में बिठा दिया। रास्ते में वो मुझे देखकर हल्की सी मुस्कुराई। तुम बिल्कुल नहीं बदले। कॉलेज में जब हम ऑल नाइटर्स करते थे तब भी तुम्हारे फेस पर एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन होता था। मेरा ऑकवर्ड स्माइल और भी स्टेप हो गया। फाइनली हम GU अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के नीचे पहुंच गए, लेकिन उसके जाने का कोई इंटेंशन नहीं था। बॉस होने का एक्सक्यूज यूज करते हुए वो बोली, कल तुम छुट्टी ले लो, वैसे भी मुझे देखना है तुम प्रॉपरली सेटल हुए या नहीं। चलो ऊपर चलते हैं, थोड़ा रूम भी टाइडी कर देते हैं। मैं सबऑर्डिनेट था, नेचुरली मना नहीं कर सकता था। एलिवेटर खोला और रूम 505 के सामने शूजिया होममेड लंच बॉक्स लेकर स्क्वाटिंग पोजीशन में डोर के पास वेट कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे और जैंग युई को साथ बाहर निकलते देखा, वो इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो गई। सीधा आकर उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। कल ही तुमने प्रॉमिस किया था कि दोबारा मेस नहीं करोगे और आज ही तुम किसी और औरत को घर ले आए। मेरे चेहरे पर कोल्ड स्वेट बहने लगा। लेफ्ट साइड पर एक्स गर्लफ्रेंड लैंडलॉर्ड शूजिया और राइट साइड पर एक्स गर्लफ्रेंड डायरेक्टर जैंग युई। मेरी सोल बॉडी छोड़ने वाली थी। वेट, मेरी बात सुनो। ये वाली कल एक्सीडेंटली मिली थी और ये वाली आज एक्सीडेंटली मिली। मैंने 3 उंगलियां उठाकर कसम खाई। मैं सीरियसली सच बोल रहा हूँ, चाहे कितना भी रिडिकुलस लगे, ये सब कोइंसिडेंस है। मैं सीरियसली कुछ गलत नहीं कर रहा। हम बस ओवर टाइम वर्क कर रहे थे और वो मुझे ड्रॉप करने आ गई। जैंग युई ने सरप्राइजिंगली मेरी बात सपोर्ट की। हाँ, हम ओवरनाइट काम ही कर रहे थे, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने सिचुएशन रिवर्स कर दी और आप लैंडलॉर्ड हो के आधी रात को डोर के बाहर वेट कर रही हैं। मुझे नहीं लगता सिर्फ रेंट कलेक्ट करने के लिए। शूजिया ने कोल्ड टोन में जवाब दिया, ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो अंदर बैठकर बात करते हैं। आज रात मुझे जियाओ यांग से प्रॉपरली बात
करनी है? जैंग यूई हल्की सी स्माइल करते बोली, श्योर। लैंडलॉर्ड भी ज्वाइन करना चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शू जिया ने भी इंस्टेंटली जवाब दिया, कौन किससे डरता है, मुझे भी इससे बहुत सारी बातें क्लियर करनी है। और बस दोनों के बीच एक डेंजरस एग्रीमेंट हो गया। मर्डरस ऑरा लिटरली हवा में फील हो रही थी। और सबसे फनी बात, इस पूरे सिचुएशन में किसी ने भी मेरी ओपिनियन नहीं पूछी। 3 दिन पहले टेंपल के मास्टर ने मुझे सिंसियरली वार्निंग दी थी, पीच ब्लॉसम लक से दूर रहना। और अब मैं अपने घर के सोफा पर बैठा था, लेफ्ट साइड पर एक्स गर्लफ्रेंड लैंडलॉर्ड शू जिया, राइट साइड पर एक्स गर्लफ्रेंड डायरेक्टर जैंग यूई। हे भगवान, कोई मुझे बचा लो। रूम में सफोकेशन साइलेंस छा गया। एटमॉस्फेयर थोड़ा नॉर्मल करने के लिए मैंने लेट नाइट स्नैक सजेस्ट किया। शू जिया शर्माते हुए लंच बॉक्स मेरी तरफ बढ़ाने लगी। मैं बस ज्यादा बना बैठी थी तो सोचा तुम्हारे लिए ले आऊं। लेकिन जब मैंने लंच बॉक्स खोला, अंदर मेरा कॉलेज टाइम फेवरेट डिश था, जिन जैंग श्रेडेड पोर्क, और वो अभी भी गर्म था। क्लियरली शू जिया बहुत देर से मेरा वेट कर रही थी। दूसरी तरफ सिस्टर यूई ज्यादा बोल्ड थी। उसने सीधा डिलीवरी ऐप से बारबेक्यू और बियर ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर में खाना आ गया, साथ में पूरी 3 क्रेट्स बियर की भी। डिलीवरी गाय ने रूम में 2 इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखा और जाते वक्त एक बहुत मीनिंगफुल स्माइल दी गया। 3 राउंड्स ड्रिंक करने के बाद मैं ऑलरेडी इमोशनल हो चुका था। राइस और फेमिलियर टेस्ट ने मेरे अंदर का गिल्ट और ज्यादा बढ़ा दिया। ये दोनों मुझे इतना अच्छा ट्रीट करती थी और मैं कितना बड़ा स्कमबैग था। मैं वैसे भी अल्कोहल हैंडल नहीं कर पा रहा था, एक बोतल में ही आउट हो जाता था। लेकिन उस रात मैंने डायरेक्टली बियर उठाकर एक सांस में पी ली। अल्कोहल सीधा दिमाग में चढ़ गया। अगले सेकंड मैंने खुद को थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दिया। मैं नशे में स्लर करते हुए बोल रहा था, मैं ट्रैश हूँ। अगर फ्यूचर में तुम दोनों को कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं चाओ यांग तुम्हारे लिए आग और पानी सब पार कर दूंगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना वेजली याद था कि दोनों मिलकर मेरी बेहोश बॉडी को बेड तक ले गई थी। जैंग यू ने सॉफ्टली मुझे ब्लैंकेट से कवर किया और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी। तभी अचानक शू जिया ने पूछा, क्या तुम अभी भी इससे प्यार करती हो? जैंग यू ने मुझे सोते हुए देखा। उसकी आंखों में बहुत जेंटल एक्सप्रेशन था। फिर उसने धीरे से कॉन्फेस किया, उसने मुझे मेरी पहली DSLR कैमरा गिफ्ट की थी। उसने ही मेरा फोटोग्राफी ड्रीम स्टार्ट किया था। तो चाहे तुम कुछ भी हो, मैं उससे नफरत नहीं कर सकती। शू जिया का जवाब उससे भी ज्यादा डेंजरस था। सिंपल, डायरेक्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट। मैं अभी भी जाओ यांग को पसंद करती हूँ, इवन दो मैं उससे मारना भी चाहती हूँ। दोनों चीजें एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं है। इस बार मैं उससे दोबारा भागने नहीं दूंगी। मेरी सिचुएशन ऑफिशियली हेल मोड में इंटर कर चुकी थी। जैंग यू ये सुनकर हल्की सी मुस्कुराई। उसने मेरी उंगलियां पिंच की जैसे वार्निंग दे रही हो। शू जिया, तुम बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन एक बात याद रखना, जिस इंसान से तुम्हें सावधान रहना चाहिए वो मैं नहीं हूँ, बल्कि वो बाकी वाली बोट्स हैं। उस रात दोनों ने वी चैट्स एक्सचेंज किए और बाकी एक्स गर्लफ्रेंड्स को डील के लिए टेम्पररी अलायंस बना लिया। अगली सुबह मैं स्प्लिटिंग हेडेक के साथ उठा। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैंने देखा शू जिया सीधा मेरे ऊपर सो रही थी। और तभी बाथरूम का डोर खोला। जैंग यू टॉवल में रैप बाहर निकली। मेरी सोल लिटरली बॉडी को छोड़ने वाली थी। मैं गया। क्या नशे में मैंने कल रात कंट्रोल लूज कर दिया था? जैंग यू मुझे बहुत मिस्चीवियस स्माइल के साथ बोली, कल रात तुमने बहुत आउटरेजियस चीजें की थी। मैं इतना डर गया कि कोल्ड स्वेट भीगने लगा। फिर वो हंस पड़ी, रिलैक्स, मैं बस टीज कर रही हूँ। तो बिल्कुल मुर्दों की तरह सो रहे थे। कुछ भी नहीं हुआ। वो क्लियरली गुड मूड में थी। ऑफिस जाने से पहले उसने मुझे डे ऑफ दिया, पूरा रूम भी परफेक्टली टाइडी कर दिया और वार्निंग भी दी, मेरी एब्सेंस का फायदा उठाकर कोई नॉनसेंस मत करना। कुछ देर बाद शू जिया भी उठ गई। जैसे ही उसे याद आया कि कल रात उसने कॉन्फेस किया था वो अभी भी मुझे पसंद करती है, वो एम्बेरसमेंट से मरने वाली हो गई। जाओ यांग, तुम उठ गए? कल रात तुम और जैंग यू क्या बात कर रहे थे? बहुत सारी चीजें, जैसे तुम्हारे जैसे स्कमबैग को सोते वक्त चाकू मारकर खत्म कर देना चाहिए या नहीं। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। उस मोमेंट मैंने लाइफ का बिगेस्ट डिसीजन लिया। मैं दोबारा कभी अल्कोहल नहीं पीऊंगा। सुबह की सनलाइट बहुत ब्यूटीफुल थी। मैं नेचुरली शू जिया के बाल ठीक करने लगा, बिल्कुल 3 साल पहले की तरह। वो हल्की सी ब्लश करती हुई बोली, जाओ यांग, आज आफ्टरनून एक अच्छी मूवी लगी है, चलो साथ देखने चलते हैं। ओके, मैं ऑलमोस्ट मान गया था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि जॉब का पहला दिन इम्पोर्टेंट है। नॉट टुडे, मुझे ऑफिस जाना है, फर्स्ट डे है, कोलीग्स पर गुड इंप्रेशन बनाना पड़ेगा। वो मुझे डोर तक छोड़ने आई, फिर कैजुअली एक बॉम्ब गिरा दिया। वैसे एक बात बताना भूल गई, ये पूरी बिल्डिंग मेरी है और मैं सामने वाले यूनिट 507 में शिफ्ट हो गई हूँ। जब भी जरूरत हो मेरे डोर पर कभी भी नॉक कर सकते हो। ये बोलते हुए शू जिया हल्की सी ब्लश कर गई। फिर उसने मेरे हाथ को पिंच करते वार्निंग दी, ऑफिस में कोई नॉनसेंस मत करना। उसके बाद ही उसने फाइनली मुझे जाने दिया। मैं फुल एनर्जी के साथ कंपनी बिल्डिंग की तरफ निकला, लेकिन वहाँ पहुँचते ही मेरी रूह कांप गई। मेन गेट के बाहर एक
मैसिव क्राउड जमा था, फैन गर्ल्स का पूरा आर्मी। सबके हाथ में एंग्री साइन था और वो लाउडली मैक्सिंग मीडिया को कर्स कर रही थी। रीजन क्या था? उनके आइडल चू याओ को बुली किया गया था। वही टॉप स्टार जिसका कवर शूट स्पॉट मैंने अनोइंगली रिप्लेस कर दिया था। उन डेंजरस लुकिंग फैंस को देखकर मैंने नर्वस होकर गल्प किया। मैंने रिस्क लेकर थोड़ा पास जाकर सिचुएशन समझने की कोशिश की। एक फैन गुस्से में चिल्लाई, इसी स्कमबैग ने बैकडोर यूज करके हमारे ओपा का शूट चुरा लिया। मैंने कांपते हुए पूछा, सो क्या सबको उस आदमी का नाम पता है? बस फिर क्या था? पूरा क्राउड इंस्टेंटली रेज मोड में चला गया। सब दांत पीस कर चिल्लाने लगे। मैं वही स्टैचू की तरह खड़ा रह गया। मेरी स्माइल धीरे धीरे फ्रीज होने लगी क्योंकि मुझे फाइनली सब समझ आ गया था। इन पागल फैंस के मुंह से जो बैकडोर यूज करने वाला बास्टर्ड निकल रहा था वो एक्चुअली मैं ही था। जिंदा बचने के लिए मैंने नॉर्मल बाईस्टैंडर्स बनकर क्वाइटली निकलने का प्लान बनाया, लेकिन मैंने फैंडम्स की इंफॉर्मेशन नेटवर्क को अंडरएस्टिमेट कर दिया। किसी ने ऑलरेडी मेरी फोटो फैन ग्रुप में भेज दी थी और मेरी आइडेंटिटी इंस्टेंटली एक्सपोज हो गई। अगला सेकंड हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स की वुमेन वॉल्स मेरी तरफ चार्ज करने लगी। मैं पैनिक में एक्सप्लेन करने लगा, मुझे उस स्टार के बारे में कुछ पता भी नहीं था, लेकिन मेरी हर बात उनके लिए प्रोवोकेशन बन गई। गालियां और भी गंदी होती गई और फिर उन्होंने जैंग यूई को भी ड्रैग करना स्टार्ट कर दिया। वो बॉस जैंग भी कोई अच्छी औरत नहीं है। डेफिनेटली उसने इस लड़के के साथ सोकर इसे ऊपर चढ़ाया है। ये उसका कोई बॉय टॉय है ना? फेस देखो इसका, ऑब्वियसली बेड में घुस गया होगा। क्या डिस्कस्टिंग पेयर्स हैं ये दोनों। मुझे गाली देना एक बात थी, लेकिन जैंग यूई को इंसल्ट करना, उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी थी। मेरा एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डार्क हो गया। तुम लोगों की जुबान कितनी गंदी है। गुस्से में मैंने सीधा सबसे ज्यादा चिल्लाने वाली 400 पाउंड वुमेन को पंच मार दिया। वो सीधा भीड़ के बीच में गिर गई और उसी सेकंड सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पागल फैंस गर्ल्स स्क्रीम करते हुए मेरी तरफ टूट पड़ी, लेकिन उसी वक्त मुझे खुद ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रो फाइटर की स्पिरिट मेरे अंदर आ गई हो। 6 फीट 1 हाइट और टेम्पल्स में 3 साल की हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग में सीधा भीड़ के अंदर घुस गया। हर पंच परफेक्टली लैंड हो रहा था। मैं लिटरली क्राउड को चार्ज करके तोड़ रहा था। उसी वक्त बिल्डिंग के ऊपर ऑफिस में जैंग यूई चुपके से मेरी स्लीपिंग फोटो देखकर स्माइल कर रही थी। तभी किसी ने आकर पैनिक में बोला, डायरेक्टर जैंग, याओ यांग को नीचे अटैक किया जा रहा है। ये सुनते ही उसका फेस कम्प्लीटली पेल हो गया। वो पागल की तरह सीधा डाउनस्टेयर्स भाग पड़ी। जब पुलिस सायरन्स जोर जोर से बजने लगे, मेरा चेहरा खून से भरा हुआ था, कपड़े पट चुके थे और पुलिस मुझे पकड़कर पुलिस कार में बिठा रही थी। जैसे ही कार का डोर बंद हुआ, मैंने दूर से जैंग यूई को देखा। वो यूजुअली काम और डिसाइसिव सीईओ अब बिल्कुल पेल पड़ चुकी थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसका दिल टूट गया हो। मैंने अपने फोरहेड के वुंड्स को पकड़ा और अंदर ही अंदर रिग्रेट फील हुआ, लेकिन मुझे उन टॉक्सिक फैंस को पीटने का रिग्रेट नहीं था। मुझे रिग्रेट था कि मेरी वजह से जैंग यूई इतने बड़े डिजास्टर में फंस गई। ये फाइट एक टॉप टियर सेलिब्रिटी के फैंडम से रिलेटेड थी। अगर ये न्यूज ट्रेंडिंग सर्चेस पर चली तो मैक्सिंग मीडिया की 3 साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है। जैंग यूई जल्दी से मेरे पास भागी। उसने टेंशन में मेरा फेस पकड़कर वुंड चेक किए। जब उसे कंफर्म किया कि इंजरीज सीरियस नहीं है, वो सडनली फट पड़ी। याओ यांग, क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हें ऑलरेडी डे ऑफ दिया था, फिर ऑफिस क्यों आए? मैं जल्दी से उसे काम करने लगा। सिस्टर यूई, प्लीज गुस्सा मत हो। पब्लिक को बोल दो मैं बस टेम्पररी एम्प्लॉय हूँ। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर डाल दो और मुझे फायर कर देना। मुझे लगा वो कंपनी के लिए वरिड है, इसलिए मैं उसे कंफर्ट कर रहा था, लेकिन मेरी बात सुनकर वो एक सेकंड के लिए स्टंट रह गई। ऐसे लगा जैसे वो कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हो, पर उससे पहले ही पुलिस मुझे ले गई और मैं सीधा 7 दिन की एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन फेस करने जा रहा था। डिटेंशन सेंटर में इंटर होने से पहले मैंने लास्ट टाइम फोन चेक किया। जैसे एक्सपेक्ट किया था, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स ऑलरेडी एक्सप्लोड हो चुका था। मेल मीडिया एम्प्लॉय असॉल्ट्स, इनोसेंट फीमेल फैन ऑन द स्ट्रीट। हॉट न्यूज पूरी इंटरनेट पर वायरल होगी। एडिटेड फुटेज ने मुझे कम्प्लीटली विलन बना दिया था। ऊपर से जेंडर वॉर टाइप हेडलाइंस ने और आग लगा दी। उसी वक्त युनग्वान बिल्डिंग के चैरिटी बैंक्वेट के बाहर एक ब्लैक वैन रुकती है। डोर खुलता है और उसमें से एंडलेस लॉन्ग लेग्स वाली एक स्टनिंग वुमेन बाहर निकलती है। कैमरास की फ्लैशेस नॉन स्टॉप ब्लिंक करने लगती हैं। वो थी पी लाई, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की करंट हॉटेस्ट टॉप स्टार, ट्रेंडिंग सर्चेस की क्वीन और मीडिया रिसोर्सेज की असली रूलर। एलिवेटर के अंदर उसकी असिस्टेंट ने उसे फोन दिया, मैम ये असॉल्ट वाली हॉट न्यूज देख लीजिए। ओरिजिनली पी लाई सिर्फ चू याओ के फैंस की पिटाई देखकर कैजुअली एंटरटेन होने वाली थी। जैसे ही पी लाई ने वीडियो में उस आदमी का फेस क्लियरली देखा, उसका एक्सप्रेशन वॉयलेंटली चेंज हो गया। उसके हाथ तक कांपने लगे। असिस्टेंट जल्दी से बोली, इस आदमी का नाम याओ यांग है, मैक्सिंग मीडिया का नया मेल मॉडल, अभी डिटेंशन में है। ये नाम सुनते ही पी लाई के पैर तक वीक पड़ गए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऑलमोस्ट क्रेजी एक्सप्रेशन
एक्साइटमेंट चमक उठी। उसकी आवाज गुस्से और एक्साइटमेंट दोनों से कांप रही थी। आज रात ही ऑर्डर भेजो, मेरे रिलेटेड जितने भी ट्रेंडिंग सर्चेज हैं सब हटा दो, सारे मीडिया रिसोर्सेज यूज करो। मुझे चू याओ की हर स्कैंडल, हर डर्टी सीक्रेट्स चाहिए और उस वीडियो का ओरिजिनल रॉ फुटेज भी निकालो। मैं चाहती हूँ चू याओ तुरंत बर्बाद हो जाए। अब क्लियरली समझ आ रहा था इस बार जियाओ यंग ने सिर्फ हॉर्नेस्ट नेस्ट नहीं छेड़ा था, उसने सीधा एक और एक्स गर्लफ्रेंड को बैटलफील्ड में समन कर दिया था। मेरी डिटेंशन की पहली रात, डेफिनेटली कुछ लोग पूरी रात नहीं सोए। उसी वक्त मेरी पहली गर्लफ्रेंड किचन में मेरे लिए पोटैटो बीफ स्टू बना रही थी। वो हल्की सी गाना गा रही थी, उसका मूड बहुत अच्छा था। वो ऑलरेडी प्लान कर रही थी कि मुझे मूवी डेट पर कैसे ले जाएगी, लेकिन तभी उसके फोन पर जैंग यूई का मैसेज आया, जियाओ यांग फाइट में फंस गया है, 7 दिन के लिए डिटेन है। एक सेकंड में उसका पूरा स्वीट मोड टूट गया। जब उसे पता चला कि मुझे चू याओ नाम के टॉप स्टार ने फ्रेम किया है तो पूरी बिल्डिंग की टाइटल लैंडलॉर्ड का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली आइस कोल्ड हो गया। उसने बिना डिले एक फोन कॉल मिलाया, डैड मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। उसी वक्त चू याओ एक 50 साल औरत जो कि बहुत रिच थी उसको हक करके सेलिब्रेट कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसने सक्सेसफुली ओरिजिनल वीडियो डिस्ट्रॉय कर दिया और सारा ब्लेम मेरे जैसे अनलकी लूजर पर डाल दिया। अब वो आराम से वायरल कंट्रोवर्सी का प्रॉफिट खा सकता था। लेकिन अगली सुबह जो चीज उसका वेट कर रही थी वो क्लाउड से आने वाला पैसा नहीं था बल्कि एक डेविस्टेटिंग डिजास्टर था। इस वीडियो का पहला पार्ट खत्म होता है। पार्ट 2 पसंद आया तो वीडियो को दबा कर लाइक करना। एम करते हैं 4000 लाइक्स और कमेंट 500, ज्यादा नहीं मांगूंगा क्योंकि ये वीडियो बीच में है और इसका रॉ फुटेज मैं जल्दी कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा कि नेक्स्ट पार्ट पर काम चालू है, वो भी एज अ प्रूफ कि आप लोगों को लगे नहीं कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यार तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज, शुभकामनाएं एंड बाय।